आगे बढ़ेंगे। अनाज मंडी से गेहूं उठा नहीं होने की वजह से मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, चरमरा चुकी है। फसल खरीदने वाली एजेंसीज लगातार आश्वासन दे रही हैं, लेकिन उठान ना के बराबर है और इससे आड़तियों के साथ साथ किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों का भी ये कहना है कि मंडियों के गेट से आड़त तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों के ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को आड़त तक ले जाने में घंटों का समय लग रहा है। तो लिफ्टिंग में अभी भी सुधार नहीं हुआ है और इस बार मंडियां सूनी पड़ी है, रौनक नहीं दिख रही है, क्योंकि मंडियों में लिफ्टिंग नहीं हुई है, गेहूं का उठान नहीं हुआ है। अब ऐसे में किसानों की समस्या बढ़ रही है और सवाल बना हुआ है कि आखिर इन परेशानियों का समाधान कब होगा। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, परेशानियां जस की तस हैं। इतने वादे किए गए कि सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन ये व्यवस्थाएं तो चरमराई हुई हैं, उठान अभी तक नहीं हुआ है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दीपशिका, देखिए जिस तरह से सीजन की शुरुआत में जो दावे और वादे सरकारी एजेंसियों की तरफ से किए गए थे वो अभी तक पूरी तरह से खोखले साबित हुए, क्योंकि सीजन जो है अंतिम चरणों में है। लेकिन लिफ्टिंग की बात की जाए तो लिफ्टिंग बिल्कुल ठप पड़ी है मंडियों में, जिसके चलते जो है लाखों कट्टे अनाज जो है खुले आसमान के नीचे पड़ा है। कल रात भी जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके चलते अनाज मंडी में पड़े ये कट्टे, ये अनाज बारिश की चपेट में आया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो लिफ्टिंग ठेकेदार है वो गेहूं के उठान को लेकर गंभीर नहीं है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, कल भी पूरा दिन लगातार मैराथन बैठकें चली हैं कि लिफ्टिंग किस तरह से की जाए, लेकिन ठेकेदार की जिस तरह से मनमानी है उसके बाद लिफ्टिंग का कोई समाधान नजर नहीं आया। कल स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण ने भी जो है अपनी मीटिंग में अधिकारियों और लिफ्टिंग के जो ठेकेदार हैं उन पर फटकार लगाई थी और जल्द से जल्द उठान करने की बात कही थी। हालांकि आज देखने वाली बात यह होगी कि कल की जो मीटिंग थी विधायक की, जो विधायक ने निर्देश दिए थे, उनका कितना असर आज मंडियों पर देखने को मिलता है। महेंद्र, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि हल्की बारिश हुई और क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हुआ है, व्यवस्थाएं उस तरीके की नहीं है, गेहूं वहां पर पड़ा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये पहली बार नहीं हुआ है, न जाने कितनी बार हमने खुद ये खबर पड़ी है कि वहां गेहूं पड़ा हुआ है, बोरियां रखी हुई हैं, बारिश हो रही है, व्यवस्था नहीं है, अनाज गीला हो गया है, खराब हो गया है। फिर उसके बाद से सरकार को इस बारे में समाधान निकालना पड़ता है, सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं महेंद्र? जी बिल्कुल दीपशिका, देखिए कोई पहला मामला नहीं है, पहला सीजन नहीं है ऐसा जब इस तरह की दिक्कतें आई, और लगभग हर सीजन में इस तरह की परेशानियां होती हैं। हालांकि दावे जरूर खरीद एजेंसियां करती है कि उनके तमाम प्रबंध है सीजन को लेकर, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है, किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचता है, तो ये दावे जो है एकदम खोखले साबित हो जाते हैं, क्योंकि किसानों को सीधे रूप से दिक्कत हुई है। अब बात घरोंडा मंडी की करेंगे तो करीब 3 लाख कट्टे यहाँ पर पड़े हैं और बीती रात जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा अनाज जो है बारिश की चपेट में आया था। वही किसान जो 15 दिन पहले अपनी फसल बेच चुके हैं, उनको अभी तक पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। हालांकि सरकार का दावा था कि 72 घंटे के अंदर उनको उनकी फसल का जो भुगतान किया जाएगा, लेकिन क्योंकि लिफ्टिंग नहीं है, ऐसे में किसानों को भी अब लंबा इंतजार करना पड़ रहा है कि उनको उनकी पेमेंट कब मिलेगी। बिल्कुल महेंद्र, एक तो लिफ्टिंग नहीं है, ऊपर से बारिश हो रही है, तीसरा व्यवस्थाएं नहीं है, पेमेंट नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों को क्या कुछ कहना है और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, ये जानना बहुत जरूरी है महेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए बात किसानों की करेंगे तो किसान कहीं ना कहीं अपने बात को लेकर मजबूर जरूर है, क्योंकि वो फसल बेच चुकी है। 15 दिन हो चुके हैं लेकिन भुगतान ना होना एक बड़ी बात है। किसानों का कहना है कि अगली फसल की तैयारी किस तरह करेंगे जब तक उनके हाथ में कोई पैसा नहीं होगा, और अगली फसल के लिए बीज कहां से लाए, दवाई कहां से लाए, ये उनका बड़ा सवाल है। साथ ही अधिकारियों की बात, अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, लगातार बैठकें की जा रही है, लेकिन बात करें उन बैठकों के जो उसके अंदर कोई कुछ निचोड़ जो है वो नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उनके पास कोई समाधान नहीं है। लिफ्टिंग ठेकेदार जिस तरह से मनमानी कर रहा है, उसने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। हालांकि आज जिस तरह से कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि इस व्यवस्था में कुछ सुधार होगा, लेकिन अभी जिस तरह से दिन की शुरुआत होगी उसके बाद देखने को यही स्थिति सामने आएगी कि लिफ्टिंग ठेकेदार कितना गंभीर होकर काम करता है। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए